मैं अभी उसी जगह पर खड़ा हूं जहां आज से 14 साल पहले डाकू से सांसद बनी समाजवादी पार्टी की नेता फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 14 साल पहले दिल्ली में हुए इस खूनी खेल की कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया था और अब 14 साल बाद अदालत ने फूलन देवी की हत्या के मुख्य अभियुक्त के गुनाहों का कर दिया है हिसाब और उसे फूलन की हत्या का दोषी करार दिया है। फूलन देवी 80 के दशक में चंबल के पीहड़ों में राज करने वाली वो दस्यु सुंदरी जिसके नाम से ही लोग कांपते थे। कहा जाता है कि अपने साथ हुई जातियों का बदला लेने के लिए फूलन देवी ने बेमई में ऊंची जाति के 22 लोगों को गोलियों से भून दिया था। नरसंहार की ये खबर जब दुनिया के सामने आई तो फूलन देवी की कहानी देश और विदेश दोनों जगह सुर्खियों में छा गई। दिल दहला देने वाले उस हत्याकांड के बाद फूलन ने नरसंहार की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन पुलिस हर जगह फूलन को ढूंढ रही थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल के पीहड़ों में राज करने वाली दस्यु सुंदरी फूलन देवी को पकड़ने की कई नाकाम कोशिश की और आखिरकार इंदिरा गांधी की सरकार ने 1983 में फूलन से यह समझौता किया कि अगर वो आत्मसमर्पण कर दे तो उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा और न ही उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। फूलन इस शर्त पर राजी थी और फिर अपने 10,000 समर्थकों के सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया। बिना मुकदमा चले 11 साल तक जेल में रहने के बाद फूलन को 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने रिहा कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश के भदोही सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और फिर जीतकर फूलन संसद में पहुंच गई। एक सांसद के रूप में फूलन दलितों के दिलों पर राज करती थी, लेकिन इससे पहले कि वो राजनीति के शिखर तक पहुंच पाती 25 जुलाई 2001 को गोली मारकर फूलन देवी की हत्या कर दी गई। दिल दहला देने वाली वो वारदात 14 साल पुरानी है, लेकिन अब 14 साल बाद दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने फूलन देवी की हत्या के मुख्य अभियुक्त शेर सिंह राणा के गुनाहों का हिसाब कर दिया है। अदालत ने शेर सिंह राणा को फूलन देवी की हत्या का दोषी करार दिया है। लोग जो इसमें ट्रायल फेस कर रहे थे 11 में से 10 लोगों को बरी कर दिया गया है और शेर सिंह राणा को इसमें 302 और 307/34 में सजा सुनाई गई है और बाकी सब लोगों को बरी किया गया है। फूलन देवी हत्याकांड में शेर सिंह राणा समेत कुल 12 अभियुक्त थे, जिनमें से एक की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। बाकी बचे 11 आरोपियों में से अदालत ने सिर्फ शेर सिंह राणा को हत्या का दोषी ठहराया और बाकी बचे 10 आरोपियों को बरी कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस उनके खिलाफ अदालत में कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई। फूलन देवी हत्याकांड में आए फैसले को दिल्ली पुलिस भले ही अपनी जीत मान रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी हार है, क्योंकि इस मामले में कोर्ट ने इस मामले के 10 आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं दिल्ली पुलिस इस मामले के मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा पर 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र जैसा आरोप भी साबित नहीं कर पाई।
फूलन देवी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए शेर सिंह राणा को अदालत 12 अगस्त के दिन सजा सुनाएगी। वहीं इस फैसले के बाद फूलन के पति उम्मेद सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आज जब फैसला आया है तो आप भी जानते हैं ये बहुत ही इसके अंदर एक राजनीतिक साजिश है। सारे के सारे बरी कर दिए गए। एक सीटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दलित महिला जो सीटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब से सुरक्षित जगह है उसकी सरेआम हत्या कर दी जाए और उसका फैसला ये आए, हम हाई कोर्ट मूव करेंगे इसके लिए।